क्या रोहित शर्मा ने निभाया वादा? दरअसल गाइस, मुंबई इंडियंस के बैट्समैन रोहित शर्मा ने हाल ही में अपने एक फैंस को बड़ी खुशी दी जब उन्होंने अपनी फेमस लैम्बोर्गिनी उरुस को उपहार में दे दी। और यह वही कार है दोस्तों जो लंबे समय से रोहित शर्मा की पहचान बन चुकी है और जिसके नंबर प्लेट पर 264 लिखा है। यह वनडे क्रिकेट में उनके ऐतिहासिक 264 रनों की पारी की यह याद दिलाता है। और रोहित शर्मा की इस शानदार लग्जरी कार की कीमत भारत में करीब 4 करोड़ बताई जाती है। और जैसे कि रोहित शर्मा ने ड्रीम 11 के एक एड पर उन्होंने कहा था कि ड्रीम 11 में टीम बनाओ और मेरे खुद की कार को जीतने का मौका पाओ। तो दोस्तों यह खास तोहफा फैंटेसी क्रिकेट के प्रतियोगिता के एक विजेता को मिला जिसकी घोषणा रोहित शर्मा ने कुछ समय पहले ड्रीम 11 के विज्ञापन में मजाक के अंदाज में की थी। सोशल मीडिया पर यह एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रोहित शर्मा अपने एक फैंस को कार की चाबी सौंपने नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में वो शानदार एसयूवी भी दिखाई देती है। अरे कम है ना युवा तो कम है पार्टी तो इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा की ये एड फेक नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने भारत का कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान एजेंसी को दे रहा था, क्योंकि वो पाकिस्तान एजेंट से मिला हुआ था, यानी कि कह सकते हैं वो स्पाइंग का काम कर रही थी। तो इसी वजह से ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया गया है भारत में। और इसी गिरफ्तारी के बीच ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो एक व्यक्ति के साथ देखा गया था जिसके बाद में पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमले के 2 दिनों बाद पाकिस्तानी ऊंचाइयों के बाहर केक के एक डिब्बे के साथ देखा गया था ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति पहलगाम अटैक की खुशी में केक कटिंग कर रहा था। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Sir, where are you from, What sir? is this? What is this cake for? What is this cake for? खाली occasion बताओ। 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए हैं? Where are you from? बता दीजिए, आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का। एक एक्स यूजर ने कहा कि आपको यह वीडियो याद है जब पहलगाम हमले के अगले दिन पाकिस्तान उच्चायोग का एक कर्मचारी केक लेकर आया था और यह वही व्यक्ति है जिसे पाकिस्तान जासूसी ज्योति मल्होत्रा के साथ दिखा गया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जासूसी है? कमेंट्स में जरूर बताना अपनी राय। तो बात करते हैं अगली खबर, पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के सर्वोच्च सैन्य पद पर पदोन्नत किया गया, यानी कि पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री रैंक पर उसको हॉनर किया गया। और यह सम्मान केवल दुर्लभ अवसरों पर और सशस्त्र बलों में अपने पूरी करियर के दौरान शानदार ऑपरेशन रिकॉर्ड हासिल करने पर दिया जाता है। और यह एक आश्चर्यजनक विचित्र मनोरंजक निर्णय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान के मंत्रिमंडल में सेना प्रमुख को पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और यह घोषणा दोस्तों भारत के खिलाफ सैन्य वृद्धि की एक श्रृंखला के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसकी शुरुआत जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से हुई थी। जनरल आसिम मुनीर के भड़काऊ और चौंकाने वाले सांप्रदायिक भाषण को व्यापक रूप से धर्म से प्रेरित पहलगाम आतंकी हमले का कारण माना जाता है, जिसमें भारत में 26 नागरिकों सभी पर्यटकों इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने में विफल रहने पर गोली मार दी गई थी। और पाकिस्तान से जुड़ी इस आतंकी हमले में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा की खासा रजिस्ट्रेस फ्रेट ने अंजाम दिया था। इसके बाद भारत ने आतंकवादी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों को मिसाइल हमले से नष्ट कर दिया। 9 बड़े आतंकी अड्डों को और उनसे जुड़ी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। तो चलिए बात करते हैं आज का अपडेट साउथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन और साउथ एक्टर कमल हसन के बारे में। दोस्तों इन दिनों के बीच एज गैप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल गाइस, मणिरत्नम की फिल्म ठग लाइव की रिलीज डेट नजदीक आने के साथ ही चर्चाएं तेजी होती जा रही है। इस फिल्म को 5 जून 2025 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। और अभी जो हाल ही में चर्चा हो रही है वो फिल्म में त्रिशा कृष्णन और कमल हसन के इन दोनों के बीच 30 साल के एज गैप को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि इतना साल एज गैप को लेकर बावजूद भी इन दोनों के बीच रोमांस ईद गिद दी गई है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच इतना एज गैप है फिर भी ये लोग रोमांस कर रहे हैं। त्रिशा कृष्णन हाल ही में मुंबई में फिल्म के प्री रिलीज डेट इवेंट में मौजूद थी। वहीं उन्होंने कमल हसन के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस और उम्र के अंतर को लेकर हो रही आलोचना का करारा जवाब दिया। त्रिशा कृष्णन ने जवाब देते हुए कहा कि वो कड़ी आलोचना के लिए तैयार थी, लेकिन उनका यह भी मानना था कि कमल हसन के साथ ऑनलाइन जोड़ी जादुई साबित होगी। त्रिशा कृष्णन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह बात मुझे पता तभी चली जब उन्होंने फिल्म की घोषणा और मैंने इसे साइन भी नहीं किया था, तभी मुझे लगा कि वाह ये तो जादू है, और मैं उस समय फिल्म का हिस्सा भी नहीं थी। त्रिशा ने आगे कहा, हम सब कलाकार ऐसे थे कि अरे यार हमें यहाँ कुछ काम करना होगा, हमें उन्हें घूरना बंद करना होगा, तो यह जादू था। तो वेल दोस्तों, ये था त्रिशा कृष्णन और कमल हसन के बीच 30 साल के एज गैप को लेकर उन दोनों के बीच आलोचना बातें को लेकर जो फैंस कह रही थी कि कमल हसन बूढ़ा हो गया है और त्रिशा कृष्णन से रोमांस कर रही है। तो ये था दोस्तों इन दोनों के बीच एज गैप को लेकर, रोमांस को लेकर। तो आपका इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, आप मुझे बता सकते हो कि आपका फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस कौन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।